जुगनू को न जाने क्या हो गया है। हमजा इस बात को लेके काफ़ी परेशान है और उसकी माँ के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जुगनू अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रही है, जिसको देख के मैं काफ़ी हैरान और परेशान हो रहा हूँ कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया। कल तक इतनी हंसने बोलने वाली, इतने मजाक करने वाली लड़की एकदम से इतनी वीरान सी हो चुकी है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ मैंने भी महसूस किया है हमजा, लेकिन पता नहीं क्या बात है, शायद हमने जो इसका रिश्ता किया है वहाँ पर ये करना नहीं चाह रही है। आगे से हमसा कहता है कि इस बात की वजह क्या है। जुगनू से वो पूछता है, लेकिन शीरी कहती है, आप लोग अभी खामोश हो जाइए, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। सब उसे पूछने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर हमजा कहता है कि आखिर क्या वजह है और आप क्या कहना चाहती है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैं मज़ीद अब इस मामले पे कोई बात करना चाहती, क्योंकि वो समझ चुकी है कि वो हमजा को पसंद करती है और उसका असल मकसद यही है कि बस वो हमजा को हासिल कर ले। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो लड़की हार मानने वाली नहीं और उसने दिल ही दिल में फैसला भी कर लिया है कि वो हार नहीं मानेगी, बल्कि इस बात पर अटल हो जाएगी और ये काम करके दिखाएगी। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो, लेकिन उसकी दोस्त को समझाती है कि सोनिया बहुत अच्छी लड़की है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मसला क्रिएट हो, इसलिए बेहतर यही है कि उस लड़की को उसके हाल पे छोड़ दो और उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजारने दो। आगे उस ज़िंदगी यानी कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें, बहुत से मसले मसाइल हैं। हमज़ा उससे बेहद प्यार करता है और कभी भी उसको नहीं छोड़ेगा। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, और अगर तुम्हें हो जाए तो तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी और ना ही ऐसा सोचोगी। आगे से आप देखेंगे कि वो इसको कहती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ना मैं सोनिया से कोई ज़ाती दुश्मनी रखना चाहती हूँ, लेकिन अगर वो हमज़ा की ज़िंदगी में ना आती तो मैं ऐसा कभी भी ना करती। लेकिन अब मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिल में जो बात बैठ चुकी है वो कभी भी नहीं निकलने वाली और मैं इस लड़की से शदीद नफ़रत करती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि वो खुद ही उसको छोड़ के चली जाए, क्योंकि मैं कभी भी उसको नहीं जगह दे सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसका बाप सोनिया का बेहद परेशान है और काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत भी ख़राब रहती है, क्योंकि वो जान चुका है कि उसकी माँ एक ज़िद्दल औरत है और कभी भी इस बात से बाज नहीं आएगी। वो उसको बार बार समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि बेगम ऐसी हरकतें मत करो, ऐसे काम मत करो, लेकिन कहाँ सुनने वाली है वो औरत, और वो परेशानी के आलम में खामोश ही रहता है और अंदर ही अंदर सारी अपनी परेशानियों को दिल में दबाए बैठता है, क्योंकि वो सोनिया से बहुत ज़्यादा उदास हो चुका है। लेकिन सोनिया भी बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि काश मेरी मेरे बाबा से मुलाकात हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो भी उनके बगैर नहीं रह सकती है। ये चीज़ की तकलीफ़ ने उसको दिन रात परेशान और पागल बना के रखा है। लेकिन हमज़ा उसको समझा रहा है और उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूँगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? बिला वजह टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो उसको काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि तुम फ़िक्र मत करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूँगा और दिल खुलना के साथ-साथ तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी और इस बात के लिए राज़ी हो जाएगी और हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन उसकी भूल है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करने वाली है। वो इन दोनों के दरमियान ऐसी दरारें पैदा करेगी कि बस सब हैरान हो जाएंगे और ये दोनों जुदा हो जाएंगे। अंदर जुगनू का भी अहम किरदार है, वो भी मिलकर सारा कुछ करने वाली है, क्योंकि वो सोनिया को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सोनिया को इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर वो लड़की इतनी नफरत करती है तो कैसे ये लड़की उससे बार बार मिलने के लिए उनके घर आ जाती है। लेकिन वो हमजा को और इसका रिलेशन नहीं जानती है कि वो कितना प्यार करती है उससे, और जिसकी वजह से उसको वहाँ पर मजबूरन आना ही पड़ता है। सोनिया को इस चीज़ से इख्तलाफात हैं, लेकिन अभी वो कोई भी बात ऐसी नहीं करेगी हमज़ा के साथ, क्योंकि वो जानती है कि अभी बात करना मुनासिब नहीं है। वैसे हमज़ा खुद देख रहा है कि वो क्या कर रही है और काफ़ी हैरान भी हो रहा है और कहता भी है कि तुम्हें अपनी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। अब तुम बच्ची नहीं हो कि तुम्हारी हर बात को इग्नोर किया जाए, इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को थोड़ा होश में रखो और कवर करके रखो, यानी कि इस तरह की बातें मत करो बार बार सोनिया के सामने। ड्रामा सीरियल बेहद जिसमें हद कर रही है जुगनू, क्योंकि जुगनू किसी को खुश नहीं देख सकती और अपने जुगनू हर तरफ बिखेर रही है और सबको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रही है। ये लड़की इतनी खतरनाक आगे जाके साबित होने वाली है कि आप लोगों की सोच है, क्योंकि ये लड़की नहायत ही अफलातून किस्म की लड़की है। लेकिन अभी ये बात इसके घर वालों को समझ नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं शीरी ये बात समझ रही है और उसे
अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं भाई, ये लड़की बहुत चालू है और कुछ भी कर सकती है, उसको इस बात का आइडिया है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो फिर जाकर इनको अंदाज़ा होगा, अभी तो उसका भाई उसको बड़ी सादी और बड़ी ही मासूम सी बहना समझ रहा है, लेकिन अभी इसे नहीं पता है। आप देख रहे हैं कि जैसा कि एक थंबनेल पे तस्वीर दिखाई गई है कि इसने हाथ में एक चाकू पकड़ा है, ये चाकू ही मारने वाली बातें कर रही है और हर एक के ऊपर ऐसे ही वार करने वाली है। ये बहुत ज़ालिम आगे से दिखाई गई है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी तरीके से ये हमज़ा को बदनाम करके उसे ज़माने में रुसवा करने वाली है और सोनिया भी उससे दूर होने वाली है, क्योंकि ये बड़े ही तमाशे करने वाली है। ये ड्रामा बहुत बहुत हिट होने वाला है, बड़ा ही कमाल का होने वाला है। इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है हमज़ा, क्योंकि हमज़ा को समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। अपनी बीवी को देखता है तो और ज़्यादा मज़ीद परेशान हो जाता है और कहता है कि सोनिया, मेरे से तुम्हारी ये वाली हालत नहीं देखी जाती है। लेकिन सोनिया बेचारी भी क्या करे, उसकी माँ ने उससे सारे रिश्ते नाते जो तोड़ लिए हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर अपने दिल में एक जंग लगाए बैठा है और सोच लेता है कि मैं अब इस लड़के की ज़िंदगी तबाह करके ही सांस लूँगा। ये नहीं कि वो सोनिया से बेहद प्यार करता है और ये बात ये है कि वो उससे बदला लेना चाहता है और बदले की आग मज़ीद भड़क उठी है, क्योंकि उसने शादी कर ली है जाकर हमज़ा से और हमज़ा की ज़िंदगी में भी अब तबाहियाँ बर्बादियाँ आने वाली हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी हमज़ा को नहीं है, लेकिन हमज़ा ये रिश्ता बड़े दिल से निभाना चाह रहा है और सोच रहा है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, हर बात जो है, हर मसले हल हो जाएंगे। लेकिन सोनिया को इस चीज़ की टेंशन है, उसकी माँ उससे खफा है और शायद वो अपनी माँ के बगैर नहीं जी पा रही है और पल पल इस बात के लिए मर रही है कि उसकी माँ उससे दूर है और उसने जो कुछ किया अपनी माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया है। लेकिन हमज़ा उसको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, उन्होंने हमारे दरमियान ऐसा करके बहुत गलत किया। अगर वो ऐसा कहती, मान जाती हमारे रिश्ते के लिए, तो हमें कभी ये कदम ना उठाना पड़ता। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तुम्हारी माँ ने किसी बात की कोई कदर नहीं की, बल्कि जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये बात याद रखना, वो अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो हमें अभी भी ऐसे चने चबाएगी, तुम्हें तो नहीं, खैर मेरा वो हश्र करेगी। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ने वाली और ऐसा ही है। वो औरत ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रही है इन दोनों को जुदा करने की कि आप सोच नहीं सकते हैं। बेहद परेशान है उसका बाप भी और कहता है कि खुदारा अब तो उनकी जान छोड़ दो, क्योंकि अब तो वो इधर से चली गई है और उन्हें माफ़ कर दो और जान छोड़ दो। लेकिन वो औरत कह रही है कि जी नहीं, मैं ऐसे माफ़ करने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरा पूरा बदला लूँगी और देख लेना कि इन लोगों का हश्र क्या करूँगी। ये लोग सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अभी से अंदाज़ा नहीं समझा को कि इसने किस चुड़ैल से पाला पाला है और जिससे पाला पाला है वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाली। जब इसको अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर इसको लग पता जाएगा।